हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो मैं कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजुम इंडिया पे, वेयर लर्निंग बिगिंस। तो जल्दी से अपने ईयरफोन्स वगैरह लेकर आएँ, रिलैक्स होकर बैठे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ सीखने वाले हैं। हमारा एम है यू शुड डेफिनेटली लव द फिजिक्स। डेफिनेटली बहुत ही लवली सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे। तो जल्दी आ जाइए, बूस्ट अप कर लीजिए अपने आप को कुछ सीखने के लिए। आइए, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपने देखा था क्या 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 देखा था? देखा नहीं था, सीखा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। तो आज जो लास्ट वीडियो के एंडिंग में देखा था कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, नई टर्म एक्सेलरेशन, वही हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ड एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन 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 हिंदी वाले बच्चों के लिए ये त्वरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्वरण। तो हमने मेजरिंग मोशन पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ मोशन कैसे करते हैं। डिस्क्राइब के लिए दो कीवर्ड थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। रेट ऑफ चेंज आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग समझें, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। अब ये रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर का क्या मतलब है? अब जैसे वही बात दोबारा उठाते हैं, बाइक पे है या पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग कार है, बस है, जो भी है, ईस्ट की दिशा में अब स्टार्टिंग थी, चली उधर चली, शुरू में स्पीड 0 थी, फिर 10 20 30 बढ़ती चलेगी, आगे कुछ आ गया, रोकनी पड़ेगी, ये सब। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन तो थी और स्पीड है, तो वेलोसिटी तो हो गई वो, यानी कि वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। वेलोसिटी भी टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है वेलोसिटी भी। इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ परिवर्तन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब है किस दर से, दर का मतलब किस हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे अभी बताया था वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, जैसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो इसका मतलब क्या है? रेट का मतलब क्या है? 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, यही तो रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज 5 मीटर, अगले में 5 मीटर, अगले में 5 मीटर, अगले में 5 मीटर। तो किस हिसाब से? प्रत्येक 5 सेकंड में 5 मीटर, इस रेट से, इस हिसाब से चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेटेड मोशन, अब जिसमें एक्सेलरेशन आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नई क्वांटिटी जिसका नाम क्या आ गया बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या आ गया बच्चा? एक्सेलरेशन। तो अब मान लीजिए इफ इनिशियल वेलोसिटी u, क्या है u, फाइनल वेलोसिटी v, ओके, फाइनल वेलोसिटी v, यानी ये कहने का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी u से v कर लेता है, u से चेंज करके क्या हो जाती है? v हो जाती है इन टाइम t, देन जो एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यही तो रेट है, रेट का मतलब यही तो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टाइम, है ना, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सोचें ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है भाई या वेक्टर क्वांटिटी है, सोच के बताओ। अब ऊपर क्या है, वेलोसिटी, टाइम क्या है, सेकंड, टाइम में तो दिशा दुशा की जरूरत होती नहीं, टाइम तो स्केलर है, ऊपर वेक्टर है, वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियस है वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दो चीजें होंगी, दो क्या 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 क्या, स्पीड में तो स्केलर थी, वेलोसिटी में भी दो चीज पड़ी थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन में वेक्टर क्वांटिटी तो क्या, दो चीज होगी, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड और एक क्या होगी, डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो ठीक बात है, 5, 8, 10 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको मैग्नीट्यूड। अब दिशा क्या होगी इसकी, अगर हम दिमाग पे जोर डालें तो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जिस दिशा में चेंज हुई है वेलोसिटी। तो डायरेक्शन क्या होती है एक्सेलरेशन की, डायरेक्शन इन विच चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस is the direction of acceleration. Direction in which change in velocity takes place is the direction of the acceleration. जिस दिशा में वेग में परिवर्तन होगा वही दिशा किसकी होगी, एक्सेलरेशन की होगी, उसी दिशा किसकी होगी, एक्सेलरेशन की होगी। तो एक्सेलरेशन ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर v माइनस यू अपॉन में टी। अब जैसे वेलोसिटी आई थी, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल भी, तो ऐसे ही एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो उससे जाने से पहले बात पढ़ लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, किसकी, एसआई यूनिट की। अब एसआई यूनिट पहले फार्मूले देखते हैं, क्या था, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, ये चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ही मानो इसको, मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर बाय सेकंड, और टाइम के नीचे क्या होती है, सेकंड, तो गुणा में एक और क्या आ गया, सेकंड, तो नीचे क्या बन गया, मीटर बाय सेकंड, दो, क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ms माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है क्या बन गई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट तो आ गई, दूसरी किलोमीटर पर आवर, ये एसआई यूनिट है, अगेन कौन सी है, एसआई। दूसरी यूनिट जैसे किलोमीटर पर आवर माइनस 2, सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस 2, ये अलग यूज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं अगेन वही, क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो अगर इफ velocity change equally in equal intervals of time, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब देन मोशन of the object
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या 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 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कहने का मतलब क्या भाई, अगर वेलोसिटी है जो इक्वली चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले 5 सेकंड में 10 का चेंज, अगली 5 सेकंड में 10 का चेंज, अगली 5 सेकंड में 10 का चेंज, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। यानी कि एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उसकी टाइम के साथ लगातार स्पीड बढ़ रही है। वो हम आगे पढ़ेंगे नेगेटिव में कब होता है, जरूरी नहीं है, तो वो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो लगातार टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अरे ध्यान से सुनो बच्चों, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक नया वर्ड आया है। क्या आया है नया? फ्री फॉलिंग। सर ये क्या होता है? फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल, मुक्त पतन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुक्त पतन। जब आप देखते हैं सर मैंने इतनी जोर से शॉट मारा फिर भी नीचे आ गया, मैंने इतनी जोर से पत्थर फेंका सर उधर फिर भी पता नहीं क्यों नीचे आ जाता है, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे आए ही ना? वो थोड़ा हाई लेवल की बात हो जाएगी, उसमें जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो फ्रीली फॉलिंग, आप छत पे गए, आपने कुछ मान लीजिए छत की सफाई, बारिश का मौसम आया हुआ है, छत की सफाई करने के, आपने कोई स्टोन था मान लीजिए और कुछ था, उठाया, जेंटली ड्रॉप कर दिया, जेंटली ड्रॉप ऑब्जेक्ट, जेंटली ड्रॉप। इस पे केवल एक ही फोर्स लगा, क्या क्या? ओनली ग्रेविटी का। अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। दोबारा देखिए, हाइट, और जोर से, और जोर से, यहां से ड्रॉप किया सर, यहां से ड्रॉप कर रहा हूं मैं जेंटली। क्या? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। छत पे जाकर गिराए, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। आपने कुछ फोर्स नहीं लगाना है, आपने बस जेंटली उसको ड्रॉप करना है ऊपर से। फिर अगला काम किसका है? अर्थ का। कहते हैं ना ये काम कर दीजिए बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। आपने तो बस ऊपर जाकर के ड्रॉप करना, बाकी काम अर्थ संभालेगी। आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी है। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या बताया अभी? इसके हिसाब से लिख सकते हैं। यानी ये क्या? जो ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच comes under, comes below या comes down, under the effect of gravity alone, gravity, गुरुत्व। कहने का मतलब क्या है? उन ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स काम करे। कौन सा? बस ग्रेविटी का फोर्स। जिस ऑब्जेक्ट पर ऊपर से अपने छोड़ा केवल एक ही फोर्स लग रहा है, किसका? अर्थ खींच रही है, अर्थ खींच रही है, अर्थ खींच रही है। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो हमेशा उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। अभी बारिश के सीजन में देखा होगा, हेल स्टॉर्म्स, ओले जिसको बोलते हैं, आते हैं ऊपर से, आते हैं। कोई बार तो मोटे मोटे आ जाते हैं, फसल में नुकसान पहुंचा रहे। वो भी कैसे ऑब्जेक्ट हैं? फ्री फॉलिंग, क्योंकि केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है उस पर। कौन सा? ओनली ग्रेविटी का। तो वो भी कैसा ऑब्जेक्ट है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये कैसी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, और इसका एक्सेलरेशन ए जी के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है?
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं हम 10 भी ले लेते हैं जब बोलेगा लोग। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो, उसकी वैल्यू कितनी बताई है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन का एग्जांपल है। अब दूसरा वही, जब वेलोसिटी चेंज अनइक्वली, क्या आ जाए, अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन दूसरी काइंड की। जब जो वेलोसिटी है, क्योंकि ज्यादातर जो मोशन होती हैं वो जनरली नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, क्योंकि नेचर के अंदर बार बार रुकना पड़ता है, एक्सेलरेट स्पीड अप करना पड़ता है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कब होती है, जब जो वेलोसिटी है चेंज अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वली इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दोनों ही केस में क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट की मोशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो फिर चलते हैं की पॉइंट कौन सा एक्सेलरेशन वाला, न्यूमेरिकल पे। An object changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. Find acceleration. Find acceleration. तो जब भी आप न्यूमेरिकल करें, सबसे पहले ये देखें ये किस यूनिट किस में दी हुई, किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में, सेकंड में। सबसे पहला ही काम आपका क्या होना चाहिए, चलो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे इसको। बच्चा पार्ट आई मीटर पर सेकंड में ध्यान से सीख लीजिए। सेंटीमीटर में जब भी हमेशा ऐसा यूनिट में चलेंगे, ऐसा यूनिट में चलेंगे। तो सॉल्यूशन हल देखिए, हेयर यहाँ पर, हेयर यहाँ पर, हेयर कहाँ पर है, यहाँ पर बोर्ड पर। इनिशियल वेलोसिटी जिसको किससे लिखते हैं, यू से, कितनी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितना 5/18 से गुना कर लेंगे। 5/18 से क्यों करते हैं ये देखिए ध्यान से। 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर होते हैं, ये आपको पता है। पर आवर का मतलब नीचे 1 आवर, 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं, ये सेकंड होती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 5 पे कट गया, 2 18 पे कट गया। इसीलिए जब भी किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलते हैं, मीटर पर सेकंड में, कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से, 5/18 से, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। कितना आ गया ये 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकंड है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर। कितने से गुणा करेंगे बच्चों इसके, 5/18 से। अरे टेबल आती हैं, 4 पे कट गया, कितना आ गई, टाइम टेकन कितनी, 10 सेकेंड। तो फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, ये V है, A बराबर V माइनस U अपॉन T। V कितना 20, U कितना 10 अपॉन T, 10 कितना आ गया 10 अपॉन 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल एग्जाम का बिल्कुल कितना अच्छा, ऐसे ही निकलना है आपने एग्जाम, बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे हेंस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कितना 1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, एक छोटा सा हो। मान लीजिए राहुल या राहुल pedals his bicycle, pedals his bicycle। राहुल जॉगिंग के लिए गया सुबह घूमने, पैडल मारता तेज 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 तेज, साइकिल को तेज कर लेता है। मान लीजिए पैडल्स बाइसिकल करता है और एंड अटेन्स स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। अरे मान लीजिए ज़्यादा ले लो, 6 ले लो, 6 मीटर पर सेकेंड की, सपोज इन 3 सेकेंड, एंड देन स्टॉप्स पैडलिंग को क्या करता है? स्टॉप एंड स्लो डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी बार। राहुल है जो पैडल स्टार्टिंग करता है साइकिल को, कितने स्पीड अटेन कर लेता है? 6 मीटर पर सेकेंड की। कितने टाइम में? 3 सेकेंड में। फिर स्लो डाउन पैडल यानी कि स्टॉप कर देता है, फिर 6 से कितनी स्पीड घट जाती है? स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड के लिए कितने सेकेंड में? 2 में। दोनों केस, अब केस समझिए यहाँ पर दो कौन कौन से हैं। पहला केस जब वो रेस्ट से चला, पैडल मारे 3 सेकंड में, ऐसा हो गया। दूसरा केस जब वो चल रहा था, उसने पैडल स्टॉप की, उसकी स्पीड स्लो स्टॉप। तो 2 पार्ट में अपनी जो प्रॉब्लम है डिवाइड हो जाएगी। पहला आएगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के लिए जो इनिशियल स्पीड है, क्या है? इनिशियल स्पीड u, वो कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि रेस्ट से शुरू किया। फाइनल कितनी होगी? फाइनल स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11th का एज इट इज है, 11th का एज इट इज है, ध्यान से देखें बिल्कुल। जिसको सुस्ती वगैरह आ रही है, रोक के अपनी मुंह मत हो गया सकता है। लेजी होते हैं कई, बड़े बड़े लीड लगाए रहते हैं। हाँ सर बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। फाइनल स्पीड v 6 मीटर पर सेकेंड है। टाइम 3 सेकेंड। तो a का फार्मूला क्या बताया था? v माइनस u अपॉन में t। v कितना? 6, u 0 अपॉन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले केस का एक्सेलरेशन कितना आ गया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो समझने वाली बात यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है? केस सेकंड के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल बन जाएगी। पहले की फाइनल वेलोसिटी दूसरे केस के लिए इनिशियल बन जाएगी। ये देख लें, तो इनिशियल स्पीड केस सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी? दैट इज u 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी? 6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें, फाइनल कितनी हो जाएगी? 4। फाइनल स्पीड दैट इज v 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है इस केस में? 2 सेकेंड। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। गॉट इट? तो इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम इस केस में क्या है? 2 सेकेंड। तो ए का फार्मूला क्या बताया है? v माइनस यू अपॉन टी।
v4 माइनस 6/2 कितना आ गया -2/2 -1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझे इसको, माइनस साइन आया है यानी ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया है। एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, उसकी स्पीड घटी है, ब्रेक से लगाएगा घटेगी स्पीड, अरे ऐसा ऐसा है। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। क्या नाम बच्चों इसका, यहां पर लिख रहा हूं मैं, रिटार्डेशन, 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 नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। जब भी ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इस केस में जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल से कम होगी, तो रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे इसे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ओके, जैसे ये गाड़ी देखिए, गाड़ी दिखाई दी, दिखाई दी, दिखाई दी, ये देखिए ये गाड़ी चली, स्टार्ट करेंगे, चली, तो क्या होगा, यहाँ पर रेस्ट में थी, मान लीजिए आपके घर पे से चले, यहाँ से चले, तो लगातार मान लीजिए इसकी स्पीड एक जैसी है, आगे कुछ नहीं आया, आगे कुछ नहीं आया, आगे कुछ नहीं आया, एक समान स्पीड से चल रही है, एक समान स्पीड से चल रही है, ध्यान रखें, एक समान स्पीड से अगर चल रही है एक ही दिशा में, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज हो, जब वेलोसिटी क्या हो, अगर ये एक समान स्पीड से 40 की स्पीड से ये चलती जा रही है, इधर 40 की स्पीड से चलती जा रही है एक ही दिशा में, तो ये एक्सेलरेटेड नहीं है। एक्सेलरेटेड कब होगा, घर से चले, पौ पौ, आगे कुछ आ गया, रुक गई, फिर चली, पौ, आगे जाम लगा हुआ है, रुक गई, चली, रुक गई, चली, रुक गई, चली, खाली रोड आ गया, चेप ली पूरा, तब इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, तब इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। तो मान लीजिए अभी शुरू में चल रही थी, तो पहले वाला केस, पेडल किया या रेस दी इसकी, आगे आ गया, मान लीजिए थोड़ा गैप आ गई गाड़ी, तो आप ब्रेक मारेंगे तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, तो स्लो होगी जब, उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा गाड़ी का, उस केस में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ध्यान दे, जैसे मान लीजिए शुरू में यहाँ से एक समान स्पीड से चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, एक समान स्पीड चल रही है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है गाड़ी के अंदर, एक समान स्पीड चल रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज कब होगी बच्चों, वेलोसिटी चेंज होगी कब, जब इसकी जो स्पीड है, मान लीजिए इसको रुकना पड़ रहा है, फिर चलना, रुकना चलना, रुकना चलना, तब 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 ऐसे होगा। मान लीजिए घर से चले, बिल्कुल स्लो थी, एकदम चेपली, आगे कुछ आ गया, ब्रेक मारे, रुकी रुकी, फिर खाली आ गया, फिर चेपली, फिर रेड सिग्नल आ गया, रुक गई, तो ये मोशन कौन सी है, इसमें वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। फर्स्ट केस में क्या है, घर से चले थे, रोकी, तो एक्सेलरेटेड यानी कि पॉजिटिव है तो बढ़ेगी स्पीड, अब आगे कुछ आ गया तो धीरे धीरे स्लो 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 चल रही है, तो स्पीड इसकी घट गई है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। इसमें क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे वाइडली यूज्ड इन द स्कोप ऑफ फिजिक्स, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कौन सा, ग्राफिकल, ग्राफ ये निरूपण, ग्राफ जो मैथ में पढ़ते हैं, ग्रीन कलर का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके।